भी एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व करा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लार्ज रीजन में है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 60 वोल्ट पर मीटर। और आपका कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज in a cube of 100 meter on as located between 200 and 100 meter altitude। altitude का मतलब होता है हाइट। altitude का क्या मतलब होता है? हाइट। बोलो क्लियर है ये सब बच्चों को? से यस और नो। बोलिए यहाँ तक। अब आपका अब आप देखिए, इसमें वही चीजें तो लिखी हुई हैं, क्वेश्चन के अंदर वही चीजें हैं सारी। ये आपकी क्यूब की एक साइड है। क्यूब की साइड कितनी है? 100 mm। आपकी सारी साइड क्यूब की 100 mm की होंगी। तो ये ग्राउंड से, अर्थ के सरफेस से ये 100 m दूरी पे है, और ये दूसरी वाली साइड क्यूब की कितनी दूरी पे है? 200 m पे। और उन केसेस में एल्टीट्यूड मींस हाइट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक की 60 दे दी, एक की क्या दे दी? 120। बोलो यहाँ तक क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो देखिए, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है। एरो कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देना, ये कलर चेंज कर रही हूँ इस पेन का, ब्लू कलर से ध्यान देना। ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, इधर वाले सरफेस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा? जो ये ब्लू लाइन बनाई, 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90। कितना बनाएगा बच्चे? 90। और कितने क्यूब के अंदर कितने फेजेस होते हैं? क्यूब के अंदर 6 फेजेस होते हैं। तो ये 4 फेजेस के साथ एंगल 90 बनाएगा। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4ds। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? 4d, 4 ये ब्रैकेट स्टार्ट eds cos 90। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? ये क्यों बनाएगा 90? से यस और नो। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? चलो जी, अब ध्यान देना। अब दो फेसेस पे कितना बना रहा है? दो फेसेस पे कितना बना रहा है? एक ये ऊपर वाला फेस देखो, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बनेगा 180 का, 180 का। इसके साथ 90 का, इसके साथ 90 का। जो ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, आप सामने वाले जो हमारे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, इसके साथ 90 का, और एक बैक वाले के साथ 90 का। तो 4 फेसेस के अक्रॉस कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हो सारे बच्चे? बोलिए। हाँ जी। अब अपवर्ड जो फेस है, जो ये ब्लू लाइन से ये ऊपर वाला जो ड्रा करा है, इसके एरिया के और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर एंगल कितना बनेगा? cos 180। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? ये टॉप यानी क्यूब के टॉप पे ये बनेगा, और बॉटम पे कितना बनेगा? 0। बॉटम पे 0 ही बनेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई और ds। बोलिए यहाँ तक भी क्लियर? से यस और नो। अब क्यूब का सारे एरिया क्या होते हैं? सेम होते हैं। सारे एरिया क्यूब के क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम होने की वजह से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आया ये? माइनस, ये 180 की वजह से तो यहाँ पे क्या लग गया बेटा? माइनस। क्या लगा? माइनस। माइनस लग गया। और ये क्या बन गया? प्लस लगा बॉटम वाले पे, eds प्लस का हो गया। और 0 किसके लिए लगा? 90 के लिए। बोलो यहाँ तक क्लियर?
अब आप दोनों सरफेस एरिया को जब इंटीग्रेट करोगे, जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो आपका क्या बनेगा? ऐसे लिख लोगे? लेट कर लिया, ये भी ऐसे। सारे सरफेस एरिया कितने हैं? ऐसे। तो आपका ES, E1S, E2S, ये क्यों लिखा है E1 E2? कोई बच्चा बताएगा E1 E2S क्यों लिखे हैं? क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और ऊपर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग वैल्यू। बोलो क्लियर है? से यस और नो? सब बच्चों को ये क्लियर है क्यों हमने यहाँ पे E1 लिखा? ऊपर वाले टॉप वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड 60 था, बॉटम वाले पे डायरेक्शन दोनों उसकी सेम है, डाउनवर्ड है, और दूसरे वाले पे था 120। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब आंसर में क्या डालना है? कुछ भी तो नहीं बचा। अब क्या करना है? अब आप सीधा आंसर निकाल लेंगे। निकालिए, इसका क्या बनेगा? क्या बना भाई? ये कहाँ से आ गया? गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये वैल्यू डाल दी। ऐसे एरिया कितना है? क्यूब की साइड कितनी है? 100 m। 100 m का मतलब है 10⁴ एरिया आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब डालोगे इसके अंदर, ऊपर वाले के अंदर, तो आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा 5.3। 5.3 नीचे नीचे आपका सोल्व करोगे तो 5.31 इंटू 10⁻⁻⁶। बोलो क्लियर है? से यस और नो? क्लियर बच्चे सबको ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिक्स है, और जो इन वैल्यूज से गिवन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और नेगेटिव के लिए आपने सेम वैल्यू ये लेनी है। कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये रहा जी डायग्राम में, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये रहा जी। हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन, उसके सेंटर को ओरिजिन मान लिया, ये मान लिया जी। एंड इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सो द फेस है वन फेस कितने पे हो जाएगा? वन फेस आपका इधर वाला +10x पे हो जाएगा, +10 मीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, और इधर वाला -10 पे। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो? से यस और नो? यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर है? उसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस? फ्लैट फेस कौन सा है? कोई बच्चा, ये बीच वाला तो सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस होता है, तो फ्लैट वाला कौन सा बनेगा? ये और ये और ये बनेगा। बोलो एग्री करते हो? से यस और नो? जल तो फाई इक्वल्स टू EDS कोस 0, कोस 0 फाई L। अब L और R कैसे मानोगे? इसको देखो, इस सर्कल के अंदर इसमें L लिखा हुआ है, यानी कि ये लेफ्ट है, ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? दूसरे वाला राइट। तो फाई L को निकाल लो, फाई L को निकालो बेटा, कैसे निकलेगा? बोलो भाई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू लोगे फाई L के लिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? वेरी गुड बेटा, कौन सी वैल्यू लोगे? नेगेटिव। और वो नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी? -200, -200, -200, -200। आगे बोलिए, क्या लिखूं? जल्दी बोलिए, बोलो बच्चे। 200, उसके बाद एरिया कितना है? नहीं, -10 क्यों आएगा आपका? पाई r स्क्वायर होता है।
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सोल्व कर लो। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू ए वो किसमें है, आपका 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो न्यूटन पर कूलाम में है। तो पहले इस 5 सेंटीमीटर को करो मीटर में चेंज, और फिर इसकी यूनिट को क्या करोगे, इसके एरिया के अंदर चेंज करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा इसको सोल्व करने के बाद? 3.14, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁻14। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, हो जाएगा। और उसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। बोलो फाइव लेफ्ट निकल गया, ऑन द सेम वे फाइव राइट निकल जाएगा। आप बताइए क्यों लिखा, बताओ क्यों लिखा है? -14 आएगा या -4 आएगा? -4 आएगा जी, -14 नहीं आएगा। मैं आपको बुक की फोटो शेयर कर दूंगी, इसमें -14 लिखा हुआ था, इसलिए मैं से आप देखिए आंसर क्या आएगा। देखो, फाइव एल इक्वल्स टू -203.14 आर को 5 का स्केयर करिए। अब इसके नाम का जो 10⁻⁻2 है मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए, तो इसका क्या बन जाएगा? -4। क्या बन जाएगा? -4। 14 नहीं आएगा। आपको बुक दिखा देती हूँ, इसके अंदर -14 लिखा हुआ था, इसलिए बाई चांस बोला गया है ये। बोलो क्लियर है? अब क्लियर है सब बच्चों को? बोलिए बेटा, क्लियर है? सिद्धि, गुंजन, क्लियर है यहाँ तक? महक, महक नफेरिया, फलक, क्लियर है? प्रीति, गौतम, ठीक है। अब ऑन द सेम वे फाइव राइट का बताइए जल्दी। फाइव लेफ्ट की वैल्यू आई है, फाइव लेफ्ट की वैल्यू आई है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ठीक है, और सेम ही किसकी आएगी? अगर ओनली मैग्नीट्यूड देखें तो 1.57 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। ठीक है जी, हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस पे कितनी वैल्यू आएगी फाई की? सेकंड क्वेश्चन है, नेट आउट फ्लक्स, फ्लक्स बी पॉइंट पे साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड कितनी है? 20। तो इस साइड के अक्रॉस क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर तो ये रहा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। तो बी पार्ट का आंसर क्या जाएगा? 0। बोलो क्लियर? बोलिए भाई, क्लियर है? टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स आपका क्या वैल्यू रहने वाली है टोटल फ्लक्स की, वो निकाल लेंगे। और उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालने के बाद ओनली मैग्नीट्यूड साइन देखे तो आपका टोटल फ्लक्स आएगा 1.57, 1.57। तो ऐड हो जाएगा, आपका क्या आंसर आएगा? 1.57 टू जा, ठीक है, तो आपका टोटल आंसर आया 3.14 आ गया। अब इसको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? से यस और नो? ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है।